जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप साइंस क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर साइंस पूछा जाता है या सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा और बताइए कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। पहला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है। आपसे पूछा कि सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हार्टिकल्चर। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हार्टिकल्चर यानी कि बागवानी या सब्जियों, फलों, फूलों और सजावटी पौधों की वैज्ञानिक और व्यवस्थित खेती है। इसे हाई वैल्यू क्रॉप भी कहा जाता है क्योंकि इसमें लाभ अधिक होता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो सेरीकल्चर जो दिया है या रेशम कीट पालन से संबंधित है। पीसी कल्चर की बात करें तो मछली पालन से संबंधित है और एपी कल्चर की बात करें तो मधुमक्खी पालन से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मानव के शरीर में पाचन मुख्य रूप से कहां पर होता है। आपसे पूछा है कि मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्य रूप से कहां पर होता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटी आंत। छोटी आंत इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। छोटी आंत मनुष्य के पाचन तंत्र का मुख्य अंग है जहां अधिकांश रासायनिक पाचन और पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। छोटी आंत के तीन प्रमुख भाग होते हैं। क्या कौन कौन से तीन प्रमुख भाग होते हैं। तो छोटी आंत के तीन प्रमुख भाग होते हैं। ये होते हैं आपके गैरेडी, जेनुनम और इलियम। बाकी विकल्पों की बात करें तो बड़ी आंत जो है या केवल पानी और खनिजों का अवशोषण होता है, पाचन नहीं। यकृत की बात करें तो यह पित्त रस बनाता है पर पाचन नहीं करता। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा एटीपी यानी कि एडोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण किस कोशिकीय अंग में होता है। आपसे पूछा कि एटीपी यानी कि एडोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण किस कोशिकीय अंग में होता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस यानी कि ऊर्जा गृह कहा जाता है। यहीं पर कोशिकीय श्वसन की अंतिम अवस्थाएं होती हैं। क्रेब्स चक्र और ऑक्सीडेटिव फास्फोलिलेशन होता है। यहाँ इस प्रक्रियाओं में एटीपी यानी कि एडोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है जो कोशिका की ऊर्जा मुद्रा यानी कि एनर्जी करेंसी कहलाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है डीएनए में उपस्थित प्यूरिन कौन कौन से होते हैं। आपसे पूछा है कि डीएनए में उपस्थित प्यूरिन कौन कौन से होते हैं। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गुआनिन और एडेसिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड में दो प्रकार के नाइट्रोजन युक्त क्षारक पाए जाते हैं। प्यूरिन जो कि एडेनिन और गुआनिन आते हैं और प्राइमडीन जिसमें साइटोसिन और थाइमिन होते हैं। प्यूरिन का दोहरा रिंग यानी डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है जबकि पायरिडीन का एकल रिंग यानी कि सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है किस रसायन की उपस्थिति के कारण मिर्च में तीखापन होता है। आपसे पूछा है कि किस रसायन की उपस्थिति के कारण मिर्च में तीखापन होता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कैप्सेसिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कैप्सेसिन इस प्रश्न का राइट आंसर है। मिर्च में तीखेपन का कारण जो है कैप्सिसिन नामक एल्काइड रसायन है या कैप्सिकम वंश के पौधों में पाया जाता है जैसे हरी, लाल व सूखी मिर्च। यह रसायन शरीर को उत्तेजित करता है जिससे जलन व तीखापन महसूस होता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या है। तो C18H27NO3 NO3 है। या दर्द निवारक क्रीम में भी इसका उपयोग होता है कैप्सिकन का। मिर्च स्प्रे में खाद्य पदार्थों के स्वाद के लिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है टाइफाइड की जांच में प्रयोग होने वाला परीक्षण कौन सा है। आपसे पूछा कि टाइफाइड की जांच में प्रयोग होने वाला परीक्षण कौन सा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बिडाल टेस्ट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
टाइफाइड जो है बुखार का कारण होता है साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से। इसकी पहचान के लिए सबसे प्रचलित जांच जो है बिडाल टेस्ट है। बिडाल टेस्ट में रोगी के रक्त सीरम को रोगी के रक्त सीरम के साल्मोनेला टाइफी के O और H एंटीजन के साथ मिलाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है। आपसे पूछा है कि कौन सा विटामिन जो है जल में घुलनशील नहीं है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि जल में घुलनशील विटामिन नहीं है। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील, ये शरीर में संग्रहित नहीं होते और मूत्र द्वारा बाहर निकल जाते हैं, जैसे विटामिन बी समूह, विटामिन सी। और वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं ये शरीर की वसा, ऊतकों और यकृत में संग्रहित रहते हैं, जैसे विटामिन ए, डी, ई के। ए डी ई के जो है वसा में घुलनशील विटामिन है, अतः विटामिन ए जो है ऑप्शन में दिया है या जल में नहीं बल्कि वसा में घुलनशील विटामिन है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है किस विटामिन की कमी से मुंह के कोनों पर छाले और त्वचा के फटने की समस्या होती है। आपसे पूछा है कि किस विटामिन की कमी से मुंह के कोनों पर छाले और त्वचा के फटने की समस्या होती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन B2। विटामिन B2 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जिसे राइबोफ्लेविन कहा जाता है। विटामिन B2 यानी कि राइबोफ्लेविन की कमी से शरीर में त्वचा और श्लेष्मिक झिल्ली प्रभावित होती है। इसके कारण निम्न लक्षण दिखाई देते हैं: मुंह के कोने पर फटने और छाले, जीभ पर जलन व लाली, त्वचा का फटना या रूखापन, आंखों में जलन और थकावट। इसकी कमी से होने वाले जो रोग हैं वो एराइबोफ्लोरोसिस होते हैं। मुख्य स्रोत इसका क्या है, तो दूध और दुग्ध उत्पाद, अंडा, हरी पत्तेदार सब्जियां, साबुत अनाज। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो ऊर्ध्वपातन एक ऐसी भौतिक प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस पदार्थ सीधे गैस में बदल जाता है बिना तरल अवस्था में आए। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl अमोनियम क्लोराइड जो है ऊर्ध्वपातन करने वाला सब प्रमुख पदार्थों में से एक है। जब इसे गर्म किया जाता है तो यह सीधे गैस में बदल जाता है और ठंडा होने पर पुनः ठोस के रूप में जम जाता है। ऊर्ध्वपातन करने वाले अन्य समान पदार्थ जो है वो है कपूर, नेप्थलीन, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मानव शरीर में रक्त समूह AB किस प्रकार का होता है। आपसे पूछा है कि मानव शरीर में रक्त समूह AB जो है किस प्रकार का होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनिवर्सल रिसीवर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। AB रक्त समूह को सार्वभौमिक ग्राही यानी कि यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है, क्योंकि यह ए बी और ओ सभी रक्त समूहों को बिना प्रतिक्रिया के ग्रहण कर सकता है। इसका अनुकूल यह है कि AB रक्त समूह में कोई एंटीबॉडी नहीं होती। बाकी जो ब्लड ग्रुप O होता है वह सर्वदाता होता है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मनुष्य की आंख में दृष्टिपटल पर कौन से कोशिकाएं होती हैं। आपसे पूछा है कि मनुष्य की आंख में दृष्टिपटल पर कौन से कोशिकाएं होती हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छड़ी और कोन कोशिकाएं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दृष्टिपटल आंख का वह भाग है जहां पर प्रकाश की छवि बनती है। रोड्स यानी कि छड़ी कोशिकाएं कम रोशनी यानी रात्रि दृष्टि में देखने में मदद करती है, यह रंगों को नहीं पहचानती, जबकि कोन्स कोशिकाएं जो है उजाले में देखने व रंगों की पहचान में सहायक होती है। रेटिना पर बनी छवि हमेशा उल्टी होती है जिसे मस्तिष्क सीधा कर लेता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कार्बन परमाणुओं की संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होती है। आपसे पूछा है कि कार्बन परमाणुओं के संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन का परमाणु क्रमांक पहले ध्यान रखिए, कार्बन का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 6 होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो हो जाएगा 2 और 4। 2 और 4 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन। दूसरे कक्ष की संयोजकता कक्षा होता है, इसलिए संयोजकता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इसे 4 अन्य परमाणुओं से
परमाणुओं से बंध बनाने में सक्षम बनाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है। आपसे पूछा है कि ध्वनि तरंग जो है किस प्रकार की तरंग है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए अनुदैर्घ्य तरंग। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि तरंग एक अनुदैर्घ्य तरंग होती है जिसमें कणों की कंपन दिशा तरंग के संचरण दिशा के समांतर होती है। ये तरंगे माध्यम जैसे ठोस, द्रव या गैस में चल सकती हैं लेकिन निर्वात में नहीं। ध्वनि की गति सबसे तेज ठोस में, फिर मध्यम द्रव में और सबसे धीमी गैस में होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है हड्डी निम्न में से किस प्रकार के ऊतकों का उदाहरण है। आपसे पूछा है कि हड्डी निम्न में से किस प्रकार के ऊतकों का उदाहरण है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी संयोजी ऊतक। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हड्डी एक कठोर संयोजी ऊतक होती है जो शरीर को संरचना, सहारा और सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें कोलाजेन फाइबर और कैल्शियम फास्फेट जैसे खनिज लवण होते हैं जिससे यह कठोर और मजबूत होती हैं। हड्डियां जो है रक्त कोशिकाओं के निर्माण में भी सहायक होती हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित करें। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान करें, बताइए इसमें कौन सा विकल्प गलत है। तो जेम्स वाट का आविष्कार जो कि स्टीव इंजन ने, या सही है। जेल बेट टेलीविजन के आविष्कारक हैं, या भी सही है। ग्राहम बेल टेलीफोन के आविष्कारक हैं, या भी सही है। मैडम क्यूरी डायनामाइट, तो यह गलत हो जाएगा क्योंकि मैडम क्यूरी जो है वह डायनामाइट का आविष्कार नहीं किया था। डायनामाइट का आविष्कार जो किया था वो आपके अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि बेमेल है, यानी कि गलत विकल्प है। मैडम क्यूरी ने रेडियम और पोलोनियम की खोज की थी और उन्हें रेडियोधर्मिता के क्षेत्र में कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, ना कि मैडम क्यूरी ने। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है किसी अवतल दर्पण में एक वस्तु को फोकस और केंद्र के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। आपसे पूछा है किसी अवतल दर्पण में एक वस्तु को फोकस और केंद्र के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वास्तविक उल्टा बड़ा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जब वस्तु फोकस F और वक्रता केंद्र C के बीच रखी जाती है तो बनने वाला प्रतिबिंब C के बाहर बनता है। वास्तविक होता है उल्टा होता है तथा बड़ा दिखाई देता है। इस प्रकार का प्रतिबिंब जो है स्लाइड प्रोजेक्टर, परावर्तक, दूरबीन आदि में उपयोग होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है प्रकाश के वर्णक्रम में सबसे अधिक अपवर्तन कोण किस रंग का होता है। आपसे पूछा कि प्रकाश के वर्णक्रम में सबसे अधिक अपवर्तन कोण किस रंग का होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बैगनी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैगनी। इस प्रक्रिया को वर्ण विकिरण कहते हैं। विभिन्न रंगों के अपवर्तनांक अलग अलग होते हैं। बैगनी प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है इसलिए इसका अपवर्तन कोण सबसे बड़ा होता है। लाल प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे कम होता है इसलिए यह सबसे कम मुड़ता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है यदि लिटमस पेपर नीला से लाल हो जाए तो यह किसका संकेत है। आपसे पूछा है कि यदि लिटमस पेपर जो है नीला से लाल हो जाए तो यह किसका संकेत है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय विलयन का उदाहरण है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लिटमस पेपर एक प्राकृतिक सूचक है जो लाइकेन नामक जीव से प्राप्त होता है। लिटमस पेपर जो होता है वह लाइकेन नामक जीव से प्राप्त होता है। इस विलयन के पीएच अम्लता या क्षारीयता का संकेत यह विलयन के पीएच यानी कि अम्लता या क्षारीयता का संकेत देता है। रंग परिवर्तक के नियम अगर बताएं, अम्लीय है तो नीला से लाल हो जाएगा, क्षारीय है तो लाल से नीला हो जाएगा, तटस्थ है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। अतः नीला से लाल होने का अर्थ है कि विलयन अम्लीय है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कौन सा यौगिक अणुओं की कठोरता को दर्शाने में सहायक होता है। आपसे पूछा है कि कौन सा यौगिक अणुओं की कठोरता को दर्शाने में सहायक होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एल्कीन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एल्कीन में दोहरा सा संयोजक बंध होता है या डबल बंध अणु को आंशिक रूप से कठोर बना देता है क्योंकि यह बंध घूम नहीं सकता। इस वजह से एल्कीन अणुओं में ज्यामितीय समन्वयता पाई जाती है।
अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मनुष्य में हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है। आपसे पूछा है कि मनुष्य में हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 72 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति का हृदय औसतन 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। इसे हार्ट रेट कहा जाता है, यानी हृदय लगभग 1 सेकंड में 1 बार धड़कता है। सामान्य सीमा की बात 60 से 100 धड़कन प्रति मिनट सामान्य मानी जाती है। इसका नियंत्रण जो होता है हृदय की धड़कन सिनोएनेट्रियल नोड यानी कि ऐसे नोड द्वारा नियंत्रित होती है जिसे न्यूट्रल पेसमेकर ऑफ द हार्ट कहा जाता है। तो ये है आपके टॉप साइंस क्वेश्चन। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, सब्जियों फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है। आपसे पूछा है कि सब्जियों फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कोई सुझाव तो अभी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम।